जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा अपना पढ़ाई पर फोकस करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने ही। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता है पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल राजवंश का पहला राजा गोपाल था और गोपाल ने ही पाल वंश की स्थापना की थी। कब करी थी? 750 ईस्वी में करी थी। 750 ईस्वी में करी थी। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? कहता ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका प्रश्न का उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था? तो साथियों देखिए अकबर के दरबार में रहने वाले 9 गुणवान दरबारी कवि थे, या साथियों के लिए 9 गुणवान दरबारी राजा थे जिनको 9 रत्नों के नाम से जाना जाता था। उनमें से उस्मान अली खान जो है उनके 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका हो जाता सही जवाब। अब वो 9 कौन कौन थे? तो एक तो राजा टोडरमल हो गए, एक अबुल फजूर इब्न मुबारक हो गए, एक फकीर अजीउद्दीन हो गए। 3 तो यही हो गए। इसके अतिरिक्त और कौन थे? इसके अतिरिक्त एक हो गए फैजी नाम के व्यक्ति थे, फैजी। और इसके अतिरिक्त कौन थे? इसके अतिरिक्त तानसेन थे। इसके अतिरिक्त तानसेन हो गए। और इसके अतिरिक्त बीरबल तो जानते हैं आप लोग। इसके अतिरिक्त बीरबल हो गए। और कौन थे? बीरबल के अतिरिक्त साथियों मानसिंह हो जाते हैं, मानसिंह हो जाते हैं, मानसिंह हो गए। ठीक है, मानसिंह। और ये कितने हो गए? 3 इधर 4 इधर हो गए, 7, यानी कि 2 और बच गए। तो एक अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, तो यहां पर केवल हम रहीम लिख देते हैं, अब्दुल रहीम खान ए खाना। और इसके बाद क्या हो जाता है? इसके बाद मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा हो जाती है, मुल्ला दो प्याजा। ये साथियों 9 व्यक्ति थे जो गुणवान थे और ये अकबर के दरबार में रहते थे जिनको साथियों 9 रत्न कहा जाता था। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा। तो कौन कौन? राजा टोडरमल, अबुल फजर इब्न मुबारक, फकीर अजीउद्दीन, एक हो जाते फैजी, तानसेन, बीरबल, मानसिंह, रहीम खान ए खाना, मुल्ला दो प्याजा। ये 9 रत्न हो गए इनके अकबर के दरबार में रहने वाले। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। यह कहता है कि सन 1857 के विद्रोह में किसने नहीं भाग लिया? किसने भाग नहीं लिया था? तो साथियों भगत सिंह, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। अब क्या कारण था कि नहीं लिया? तब तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो इनका जन्म तो 1907 में हुआ है। इनका जन्म 1907 में हुआ, तो ये भाग कहां से ले लेंगे? बाकी सभी ने भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार इस प्रश्न को लगा लीजिए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? तो देखिए जिस तरीके से बिस्मार्क ने इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई, तो ठीक उसी तरीके से इंडिया के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अधिक भूमिका निभाई, जिस कारण इन्हें इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया साथियों? अनेक भारत के राज्यों को जोड़ा, इसको एकीकरण एक साथ विलय किया, जिस कारण इनको इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है। और सभी जानते हैं कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्या बच्चों? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा प्रश्न। पूछता है, क्या पूछता है? कहता है
संविधान के 44वें संशोधन के परिणाम स्वरूप क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप, जो कि साथियों कब हुआ था? 44वां संशोधन 1978 को हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथियों इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, यही किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता। जबकि ये भारत के संविधान में, भारत की संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये साथियों 42वें संविधान संशोधन, ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया और ये कब हुआ? 1976 को हुआ। ठीक है, 1976 को। और साथियों सिक्किम, सिक्किम ये 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया। कौन? ये ऑप्शन डी वाला। ये साथियों 22वां, सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना, ये 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत किया गया। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत किया गया। जबकि भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में संविधान के संशोधन के अनुसार उनके वेतन में बदलाव नहीं किया जाता। ये साथियों संविधान संशोधन में नहीं, ये संसद की अधिनियम द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो साथियों अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के अनुसार अपने पद पर बना रहता है साथियों। और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, जिसको महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 76 में मिल जाता है। इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कहता है। कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है? निर्वाह मजदूरी आदि के लिए प्रावधान किया गया है। तो साथियों अनुच्छेद 43 में कहा गया है, अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि कामगारों या मजदूर के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, इस तरीके के प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। कौन से टाइप के? ये अभिकथन वाले। क्या कहता है? कहता है कि नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है, तो भैया आपको निश्चय करना है क्या सही है। अभिकथन ये रहा, अभिकथन ए। कहता भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। अब कारण देखिए क्या दिया गया, कारण ये दिया गया आर। न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजनाओं का कार्यान्वयन में मदद करती है। तो ये तो कारण तो हो गया गलत और अभिकथन हो जाता है सही। भारत में न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ये तो बात सही है, तो ये अभिकथन सही है। जबकि जो ये कारण बता रहा है कारण गलत है। न्यायपालिका का संबंध सरकार का समर्थन करती ही नहीं साथियों। ये साथियों जो है ये देखिए, इसका न्यायपालिका का काम क्या है? संप्रभुता संपन्न राज्य तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार ना चलने वाले व्यक्तियों को दंडित करती है, इसका काम ये होता। तो ये गलत हो जाता। तो अभिकथन ए सही है और आर गलत। तो ये देखिए ए सही आर गलत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या कहता है। कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, ये साथियों इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत होता है और इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और इसका कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा प्रश्न संख्या 11। कहता भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम साथियों क्या है? जिसका नाम है बायरन द्वीप।
जिसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ये ज्वालामुखी का नाम हो जाता है। और ये कहाँ स्थित है? ये साथियों स्थित है जो ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार की राजधानी यानी कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है बैरन द्वीप। मैंने छोटी की मात्रा लगा दी लेकिन बड़ी की लगती है, आप लगा लीजिएगा बैरन द्वीप। ठीक है, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू की गई थी? तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए क्या हो जाता है? आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा प्रश्न संख्या 13। देखिए क्या कहता है, ये बेहतरीन प्रश्न है। कहता है पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरिया ए सिंधु ये उर्दू नाम से जाना जाता है और ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी के रूप में कार्यभार संभालती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये नेपा नगर, नेपा नगर में कौन सा उद्योग जो है समृद्ध है? यानी कि नेपा नगर जो है कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो है कागज के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये एमपी का एक शहर है। एमपी का एक शहर है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। ये कहां पर है? ये एमपी का एक मध्य प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है किसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ नाम के यंत्र के द्वारा किया जाता है। सिस्मोग्राफ नाम के यंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और बात करें वेल्कनोलॉजी के अंतर्गत, वेल्कनोलॉजी के अंतर्गत ज्वालामुखी का अध्ययन किया जाता है। किसका? ज्वालामुखी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और मोटोलॉजी के अंतर्गत मोटर वाहन नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। टोपोग्राफी के अंतर्गत क्या किया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, कहता भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो सबसे पुराना बैंक सार्वजनिक बैंक कौन सा? तो इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना साथियों 24 अप्रैल 1900 या 1800, 1900 या 1800, तो 1800, तो 1865 को की गई, 1865 को की गई थी। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो वो साथियों होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो ये साथियों सेबी, ये सभी संस्थाएं हैं, तो सेबी हो जाता है सही जवाब। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है इनमें से किस राज्य में हार्नबिल और मोआत्सु नाम के उत्सव प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं? तो ये कौन हो जाते हैं साथियों? ये साथियों नागालैंड राज्य में मनाए जाते हैं। नागालैंड राज्य में मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस साथियों 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये साथियों ये जो है महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, कहता अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? तो ये थे महाराजा करणी सिंह।
महाराजा करणी सिंह जो ऐसे व्यक्ति थे जो निशानेबाज थे और अर्जुन पुरस्कार वाले पहले व्यक्ति बने निशानेबाज। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग जो है ये नीदरलैंड के द हेग नाम के शहर में स्थित है। नीदरलैंड के द हेग नाम शहर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, कहता निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो बॉम्बे गोल्ड ट्रॉफी जो है ये हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता। जबकि आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि ये संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल के क्षेत्र से है, तो इसका संबंध फुटबॉल के क्षेत्र से हो गया, ठीक है। और रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ये सभी चीजें आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्रिकेट। और साथियों इसके अतिरिक्त ये हो गया क्रिकेट, इसके अतिरिक्त सुब्रतो कप भी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा प्रश्न नंबर 24। क्या कहता है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो ये साथियों केरल राज्य में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। और ये कब स्थापित? 2024 को स्थापित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों 25 नंबर। और साथियों 25 नंबर प्रश्न क्या कहता, भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हम चाहते हैं कि आप कमेंट के माध्यम से दें, और ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आपके लिए होमवर्क के तौर पर रहा, ठीक है। ये साथियों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, तो साथियों इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये सभी जानकारी आप लेते जाइए, ठीक है। ये सभी जानकारी आपको लेना आवश्यक है। तो देखिए साथियों सबसे पहला बात ये आप काम करिए कि यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा कर दीजिए लाइक, और कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का जरूर उत्तर दीजिएगा जो हमने आपके लिए होमवर्क दिया है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एकदम बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जुड़ जाइए। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।